हेलो गाइस, ओम नमः शिवाय, जय माँ काली, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो सभी कोई अच्छे होंगे, मस्त होंगे, पॉजिटिव होंगे। तो चलिए आज मैं देखती हूँ माँ का क्या संदेश है मेरे डिवाइन सोल के लिए। आप जिस देवी देवता को मानते हैं, जिस धर्म से हैं, अपने हिसाब से ले लेंगे। जिनसे जितना मैच होगा उतना ही लेने की कोशिश कीजिएगा, बाकी सब दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया एंड लाइक किया, उनको मैं दिल से थैंक यू सो मच। और जिन्होंने अभी तक मेरे वीडियो के लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, उनको मैं यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मेरे वीडियो के लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य किया कीजिए। तो चलिए देखते हैं क्या मैसेज आज दे रहे हैं माँ मेरी डिवाइन फैमिली के लिए। जय माँ काली, जय माता दी। जय माँ काली, श्री शिवाय नमस्ते। अभी नहीं लेती हूँ, फिर से करती हूँ। तो जय माता दी। बॉटम का एनर्जी द लवर्स है। द एम्पर जो कि रिवर्स में है। तो चलिए सबसे फर्स्ट कार्ड है जो कि 5 ऑफ सोर्ड्स, द टावर, जस्टिस, द वर्ल्ड, 8 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, जजमेंट। टेम्परेचर तो दिखाई दे। बॉटम का एनर्जी देखिए, द लवर्स है। तो देखिए सबसे फर्स्ट कार्ड है जो ये बता रहा है कि आपके गुप्त शत्रु है जो आप पे वार कर रहे हैं, आप पे अटैक कर रहे हैं, आपकी पीठ पीछे वार कर रहे हैं। क्योंकि ये गुप्त शत्रु आपको जानकारी में नहीं है, आप समझ नहीं पा रहे हैं, आप जान नहीं पा रहे हैं, आपको पता नहीं है कि हमारे से कौन शत्रुता रख रही है, कौन रख रहा है। क्योंकि ये आपकी पीठ पीछे वार कर रहा है, क्योंकि ये आपको नज़र में या आप अपने मन अनुमान नहीं लगा सकते हैं कि ये कौन है। क्योंकि ये दर्द सिर्फ आपको दे रहा है, क्योंकि आपको दर्द, द टावर, आपको सिर्फ पीड़ा पहुंचा रहा है। आपको जीवन में आपको देखिए इस तरह क्रोध, इस तरह शारीरिक पीड़ा, इस तरह कष्ट दिया जा रहा है, जिस कष्ट से आपको लगता है कि अब हमारे जीवन में खुशी ही नहीं आएगा। क्योंकि ये देखिए किस तरह आग लहक रहा है, नीचे गिर रहा है। तो आपको मतलब इस तरह एनर्जी हमेशा आपके आता है कि आप अच्छे रहते हैं, फिर एकाएक आपकी इस तरह एनर्जी आप में समाहित हो जाती है, इस तरह ऊर्जा आपके अंदर आ जाती है कि आपको लगता है कि हमारे शरीर में बेचैनी, दर्द, पीड़ा से आप कितनी बीमार हो गए, कितनी आप परेशान हैं, कितनी आपकी हेल्थ प्रॉब्लम है। आप अपने मतलब आप अपने में सोचते रहें, क्योंकि आप अपने ऊपर शक करते रहें, भय करते रहें, या आपको हो भी आप ठीक भी हैं तो आपको लगता है कि हमारे शरीर में बहुत पेन है, बहुत दर्द है, पर कोई देखने वाला नहीं है, हमको कोई पूछने वाला नहीं है, उस दर्द में कोई हमें सहारा नहीं देने वाला है। पर ये आपका दर्द पहुंचा रहा है। पर है गुप्त शत्रु जो आप पे अटैक कर रही है, वो आपको पीठ पीछे वार करे। पर ये भी देखिए कि ये जो भी कर रही है
आपको पीड़ा पहुंचा रही है या कष्ट दे रही है, किसी भी चीज़ से आपको दर्द मिल रहा है, धोखा मिल रहा है, या किसी से ट्रिगर इस तरह मिल रहा है, किसी को वाणी से आपको दर्द मिल रहा है, कोई आप पे क्रोध दिखा रहा है, कोई आप पे बेमतलब के यानी कि आप अच्छे बात बोल रहे हैं तो उनको बुरा लग रहा है, अगर वो आपको अच्छे बात बोल रहे हैं तो आपको बुरा लग रहा है। इस तरह मतलब आपको हेल्थ परेशानी मतलब ज़्यादा आप देख रहे हैं। पर देखिए इसी में जस्टिस आया है, क्योंकि ये दर्द आपको पास्ट में मिला है या अभी भी ये दर्द मिल रहा है, क्योंकि आप नहीं पता चल रहा है, क्योंकि आपको तो गुप्त शत्रु ने आपको कर रहा है। पर माँ सब देख रही है, माँ सब जान रही है, क्योंकि जस्टिस के कार्ड है। आप पे झूठा इल्ज़ाम भी लग रहा है, या अभी नहीं लगा है तो पास्ट में लगा है आप, क्योंकि इसके बाद ही द वर्ल्ड है। तो हो सकता है कि आपके साथ बेमतलब का कोई इल्ज़ाम लगाया गया है, कोर्ट कचहरी तक आपको पहुंचा दिया गया है, झूठा आरोप आप पे लगाया गया है, क्योंकि जो चीज़ आपने किए भी नहीं है, जो अन्याय आपने किए भी नहीं है, वो भी अत्याचार आपको सहना पड़ा है। तो आप नहीं देखे हैं, ये कराने वाले कोई और मिली जुली है, जो कि गुप्त हैं, आपसे गुप्त हैं। आपको जो भी पीड़ा दे रहे हैं उनके साथ भी कोई मिली जुली है, क्योंकि ये आपको कार्मिक लोग हैं, द वर्ल्ड। हो सकता है आपको और आपके पार्टनर को दोनों के अलग करने के लिए इन्होंने षड्यंत्र रचे, और आप दोनों की अलग भी रखे। हो सकता है कितने साल से आप दोनों अलग भी हैं या नहीं भी है तो अलग भी। इस वक्त भी देखिए मंगल का साल भी चल रहा था, आप दोनों की रिश्ते में इस तरह क्रोध भड़काया जाता है या बेमतलब का इल्ज़ाम लगाया जाता है कि आप दोनों फिर से उसी एनर्जी में चले जाते हैं। अगर बात भी हो पाता है तो आप दोनों एक दूसरे पे विश्वास नहीं कर पाते हैं, कन्फ्यूजन में रहते हैं। आप दोनों को मतलब ट्रिगर ही हमेशा मिलते रहता है रिश्ते में ही। हर कोई आपको यानी कि अच्छा प्यार करे या ना करे, आपको लगता है कि हमको सभी कोई ठुकराते हैं, हम इस संसार में सिर्फ ठुकराने के लिए ही आए, क्योंकि इस तरह आपको आप नहीं करते हैं, इस तरह आप पे किया जाता है। हो सकता है बुरी मैनिफेस्ट किया जाता है, क्योंकि आप बहुत ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, बहुत आप न्याय मांग रहे हैं, क्योंकि आपके साथ बहुत बुरा हुआ है। क्योंकि देखिए आपके साथ पास्ट में हो सकता है कि आप दोनों इस बंधन में आपको बांध दिया गया है कि आप निकल नहीं रहे हैं, आप इस बंधन से तोड़ पा नहीं रहे हैं, इस बंधन से बहुत आप निकलना कोशिश कर रहे हैं, निकलने की। सॉरी गाइस, कुछ गलती बोला जाए तो क्षमा कीजिएगा। आप बहुत निकलने की कोशिश कर रहे हैं, पर आपको निकलने की कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा है, क्योंकि आपको आँख भी बंधा हुआ, शरीर भी बंधा, क्योंकि आप अपने आप को बंधा हुआ फील करते हैं। आपको लगता है कि कब हम इस पिंजड़े से आज़ाद होंगे, कब हमारे जीवन में ये खुशी आएगा, ये कि हम भी खुश होकर हंसें, हम भी खुश होकर जीवन जिए। इस तरह आपको किया गया है, क्योंकि ये कार्मिक लोग सब हैं। पर ये भी देखिए कि द वर्ल्ड का कार्ड है, तो ये दोनों बता रहा है कि जो भी किया है तो ये घूर के उसी के पास गया है, क्योंकि ये द वर्ल्ड का कार्ड है। तो ये द वर्ल्ड कर्मा साइकिल हो सकता है आपकी इस जन्म में नहीं करते, हम लोग पास्ट जन्म में करते हैं, या इसी जन्म में। अगर हम ऐसा नहीं कि इंसान से गलती हो ही जाता है, ना चाहते हुए भी गलत हो ही जाता है, तो हो सकता है आपको पीड़ा जो भी पहुंचा रहा था, आपको जो बांध कर रख रहा था, आपको आपकी पर्सन से भी अलग रख रहा था, आपको इस तरह एनर्जी में रखा गया कि आप अपने प्यार से दूर रहें, आप अपने आप को नहीं पहचान पाए, अपने आप को नहीं पहचान पाए, क्योंकि आपको देखिए यहाँ आपको प्यार में ही ज़्यादातर के धोखा मिला है। क्योंकि देखिए ये आप आगे बढ़ना चाहते हैं, आपके पास ऑफ़र भी आता है, ईश्वर की तरफ से आपके पास वो ऑफ़र भी आता है, कुछ बिजनेस हो या प्रेम हो या किसी चीज़ में आपको ऑफ़र आता है, पर आप समझ नहीं पाते हैं। आपको लगता है कि नहीं, हमारे जीवन में कुछ अच्छा ही नहीं, क्योंकि अच्छा भी आपके यहाँ आ रहा है तो आपको लग रहा है कि अच्छा नहीं हो रहा है, क्योंकि ये तो आपको गुप्त शत्रु है जो भी ये आपको करने की कोशिश कर रहे हैं। पर इस बार ईश्वर न्याय कर रहे हैं, क्योंकि ये 11 का नंबर है। तो अगर 11 आपको दिख रहा है तो आप ये सोचिए कि जस्टिस
और जजमेंट दोनों का कार्ड इसमें आया है। तो बहुत बड़ा न्याय होने वाला है, वो भी आपकी प्रेम जीवन में। ज़्यादा रिश्ते ही आप दोनों की हो सकता है प्रेम जीवन में ही ज़्यादा आपको ठुकराए गए हैं, क्योंकि अब जो भी प्रेम आपसे दूर गए हैं, जो भी प्रेम आपसे छिन गया है, जो भी आप पे बेमतलब के पीड़ा पहुंचाई गई है, वो उसका अब न्याय ईश्वर स्वयं करने वाली, माँ करने वाली। क्योंकि माँ का दिन है। देखिए माँ आ ही गई है। माँ कोर्ट कचहरी के केस में आप जूझ रहे हैं कितने साल से, 11 साल से, 10 साल से, किन्हीं को 5 साल से है, जो कि झूठा आरोप में फंसा गया है, वो अभी तक निकल नहीं पा रहे हैं उस बातों को लेकर। हो सकता है कि आपने देखिए ईश्वर के यहाँ गए हैं इस दर्द के न्याय मांगने के लिए। देखिए आपके बच्चे हो सकते हैं कि बच्चे के साथ भी आपके साथ और आपके बच्चे के साथ भी बहुत बड़ा दुर्घटना हुआ है या देखिए होने वाला है। तो आपको ईश्वर यही कर रहे हैं कि आपको निश्चिंत रहना है, कोई आपको कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। आप ईश्वर के सनिधि में हैं और ईश्वर आपको देखिए एक बात और कहते हैं कि आपको लगता है कि हम इस दर्द से निकल नहीं पा रहे हैं, तो आपको ईश्वर से मैनिफेस्ट किए हैं तो वो ठीक है, लेकिन आपको ईश्वर की जरिए से आपको हीलिंग लेने की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि इस दर्द से निकलने के लिए आपको हो सकता है भगवान के भजन कीजिए, कीर्तन कीजिए, उससे भी आपको हीलिंग मिलेगा। और इस दर्द से जो अभी टावर की एनर्जी से अगर अभी हैं तो आपको हीलिंग के बहुत ज़रूरी है, और नहीं तो पास्ट में ये सब हो चुका है तो आपने ईश्वर से मांगे हैं इस न्याय, तो वो न्याय अब ईश्वर देने वाले हैं, माँ देने वाले हैं। क्योंकि देखिए आज कहें और कल नहीं हो जाता है, क्योंकि उसमें भी पेशेंस रखना पड़ता है, धैर्य रखना पड़ता है। सभी कोई कहावत जानते हैं कि ईश्वर के घर देर होते हैं पर अंधेर नहीं होते, पर उसके लिए हमें धैर्य की बहुत ज़रूरत पड़ता है। अगर धैर्य से हम चलेंगे, पेशेंस से चलेंगे, तो जो नहीं हमको मिलने का रहेगा वो भी ईश्वर हमारे समक्ष लाकर रख देंगे, क्योंकि ये ईश्वर का न्याय होगा। क्योंकि जो भी गुप्त शत्रु है वो सब जो भी आपके लिए बुरा मैनिफेस्ट मना रहा था, आप दोनों के बीच में ब्लैक मैजिक भी हो रहा था, जो फायर हो रहा है। क्योंकि देखिए इसको सीधा करके देखिए, जल के जरिए से हो रहा था, या ये मैनिफेस्ट कर रही थी जो भी आपसे छुपी हुई शत्रु है, वो आपको खुशी से जलती है, आपको प्यार से जलती है, आप दोनों के रिश्ते से जलती है या जलता है। ये महिला शत्रु हो सकती है आपके जीवन में, जो कि इस हद तक आपको पीड़ा दिखाए कि इस हद तक आप अपने आप को असहाय महसूस करवाया है आपको इन्होंने, जो भी आपके साथ ये जो शत्रुता रखती है, गुप्त है, कि आप सोच भी नहीं सकते हैं कि हमारे साथ इतना गंदा खेल सकती है। क्योंकि द लवर्स का कार्ड था। देखिए द लवर्स, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के सोलमेट हैं। सोलमेट यानी शिव शक्ति की ऊर्जा है। तो शिव शक्ति की ऊर्जा में तो क्योंकि आम लोग जरूर टांगे अड़ाएंगे, क्योंकि ये कोई एक दिव्य सोल होते हैं जो कि हर दर्द, हर विष को पी जाते हैं, हर एक दुख जो भी जितना भी इनके समीप दुख आए, क्योंकि वो हर दर्द को पार कर लेते हैं, फिर भी ये टूटते नहीं, बिखरते नहीं हैं, मुस्कुराते हैं। पर उसी मुस्कान के पीछे दर्द भी इतनी होती है कि वो उसका कोई समझ नहीं पाता है। इसी मुस्कान की वजह से आपको लोगों ने, क्योंकि देखिए ये इसके बाद है एस ऑफ सोर्स का है कार्ड। तो देखिए ईश्वर ने काट रहे हैं जो भी आपसे जलने वाले लोग हैं, जो भी जलने वाले लोग हैं आपके आसपास हैं, आपके प्यार से जलते हैं, तो आप दोनों के प्यार ईश्वर के सनिध हैं, आपको भी कुछ नहीं होगा। आपको इस तरफ स्पेल किया गया था, हो सकता है किन्हीं को बता देते, सेक्स स्पेल किया गया था, जिस स्पेल में आपको इस तरह इस हद तक कि अपने पार्टनर से आपको दूर कर दिया। आपकी पार्टनर में इस तरह आपकी मन में भावना आता होगा कि हमारे लिए अच्छे नहीं हैं, क्योंकि ये आपको नहीं, आज की डेट है कि बहुत कुछ गंदे गंदे ब्लैक मैजिक हो रहा है, उसकी वजह से कुछ भी लोग कर रहे हैं, इसलिए वो ब्लैक मैजिक बता देते हैं कि आपको इस तरह एनर्जी आता होगा कि आपको आपकी पार्टनर
कितना भी आपको प्यार करें पर आपको दिखता नहीं होगा कि हमारे पार्टनर हम पे प्यार नहीं करते हैं, हम हमसे प्यार नहीं करते हैं, वो कहीं और करते हैं, क्योंकि वो मन में शक होता है। आप करते नहीं हैं ब्लैक मैजिक जो बांध दिया गया है, आपको प्यार के बांध दिया गया है। क्योंकि ये देखिए द वर्ल्ड कैसे बांधा है, ये देख लीजिए। पहले पीठ पीछे आपको बुराई हुआ, पीठ पीछे आपको बार हुआ, दर्द दिया गया, और आपने कभी उस पे ध्यान नहीं दिए कि हमारे ऊपर कौन ये दर्द दे रहा है। आप सब दर्द सहते चले गए, आपके पर ईश्वर देख रहे थे, आपको दर्द देख रहे थे। आपको लग रहा था कि हमारे पार्टनर ने हमें दर्द दे रहे थे, पर देने वाली कोई और थे। ये महिला ही हो सकती है जो बहुत चालाक लोमड़ी है, बहुत चालाक है। और देखिए ये आप जो भी पार्टनर आपके साथ थे, हो सकते कार्मिक लोग थे, ये लोग जो आप दोनों के रिश्ते से जलते होंगे। क्योंकि इसके नीचे हैं ये कार्ड तो मिला, ये इसके नीचे आपको बांध कर ही आपको प्यार से दूर किए। क्योंकि अगर आपकी शक्ति, अगर ये लोग के पता था कि आप शिव शक्ति के अंश हैं, तो आपको विश्वास था कि हमारे प्रेम में कभी आप स्वयं को आपको बांध दिया गया तो आप नहीं, अपने आप को नहीं पहचान पाए और अपनी पार्टनर को ही अपना शत्रु मान लिए आप, और उनको ही अपना सारी ब्लेम आप चढ़ा दिए। तो देखिए ईश्वर ने देख रहे थे, तो अब आपको हो सकता है उस प्यार का कदर हो रहा है आपको भी, और हो सकता है आपके पार्टनर हमेशा आपके लिए सच्चाई के रास्ते पे थे, पर उस प्यार को आपने कभी समझ नहीं पाए। क्योंकि ये एट ऑफ सोर्स आपको भ्रमित किया गया, इस जाल में फंसाया गया कि आप प्रेम के लायक नहीं हैं, ऐसा एहसास कराया गया, ऐसा आपको महसूस करवाया गया कि आप प्रेम के लायक नहीं हैं। शायद आप मन में सोचते भी होंगे कि हम किसी के लायक नहीं हैं, कोई सिर्फ प्रेम के नहीं, कोई काम के लायक नहीं है, हम सबसे गए गुजरे हैं, हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इसीलिए माँ ने आपको, हो सकता है आपने ईश्वर से जजमेंट, न्याय मांगे, तो माँ ने आपको अब न्याय देने वाले। क्योंकि ये जो भी क्रियाएं किया गया है आपको प्रेम के रिश्ते में, ये सब सोर्स ईश्वर काट रहे हैं, वो सब ब्लैक मैजिक, और आपको इस एनर्जी से निकाल रहे हैं जिस एनर्जी में आप फंसे हुए थे, तो अब निकाल रहे हैं। और द लवर्स, ये सब सोर्स आखिर ये काट कर ईश्वर किसके द्वार पर भेज रहे हैं, जो आपके साथ बुरा किए हैं, जिसके साथ ये किधर जा रहा है ये सोर्स, जो ईश्वर को तलवार चला है, ईश्वर चल रहा है, ईश्वर तलवारें चला रहे हैं, तो वो कौन शत्रु के काटेंगे ईश्वर, ये देखिए क्या कर्मा उनको ईश्वर देंगे। माँ दुर्गे जय महादेव, पिता परमेश्वर, श्री शिवाय नमस्ते। थैंक यू माँ काली, थैंक यू महादेव। वो कौन है जो इतनी बुरी हरकत की है, और क्या कर्मा मिलेगा उसको। देखिए 3 कार्ड आया है, तो देखिए बहुत तेज़ी से उसको, देखिए जिस आपकी पर्सन जिसको अपनी दुनिया मान रहे थे, जिनको साथ उन्होंने अपने सपने सजा रहे थे पास्ट में, अब उनको ये एहसास होगा, अब उससे उनको दूर भागना पड़ेगा। क्योंकि अब सोर्स वो स्वयं चलाएंगे, तलवार स्वयं चलाएंगे, क्योंकि इसका सच्चाई ईश्वर दिखा रहे हैं, ईश्वर दिखा रहे हैं। द मैजिशियन वो स्वयं मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको कि ऐसी लोगों से जो जिसके लिए आपको छोड़ दिए, जिसके लिए आपको अकेले छोड़ दिए, और अपनी दुनिया उन्होंने कहीं और बसा ली है, किसी और के साथ बसा ली है, तो वो स्वयं अब चाह रहे हैं कि कितना जल्दी हम उस रिश्ते से निकले, जिस रिश्ते ने उनको धोखे दिए, जिनसे वो बेहद प्यार किए, जिनको अपनी दुनिया माने, जिनको अपनी सपने सजा रहे थे उनके साथ, जो भी कार्मिक लोग थे, उनको लगा कि ये हमारी सच्चाई है, यही हमारी दुनिया है, पर नहीं। देखिए रिवर्स का कार्ड है, वो बैकफायर हो रहा है। ईश्वर स्वयं इनको पहचान करा रहे हैं कि जिससे अपना तुम दुनिया मान रहा था, वो आपके लिए अच्छा नहीं है। क्योंकि देखिए ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ईश्वर की तलवार है माँ की। देखिए कितना बड़ा कार्ड है कि अब ब्लैक मैजिक जो भी हुआ है,
वो सब बैकफायर हो रहा है और आपकी तरफ आने वाले हैं, बहुत तेज़ी से वो आने वाले हैं। क्योंकि एक बंदा देखिए किस तरह रेस मार रहा है एक घोड़े पे चढ़कर, क्योंकि वो स्वयं चाह रहे हैं कि कितना जल्दी आपके साथ हम आएँ, ऐसे लोगों से छोड़कर जो उनको अब अच्छा नहीं लग रही है, जो अच्छा नहीं लग रहा है, जो उनको पास्ट में अच्छी लग रही थी, अच्छा लग रहा था, वो स्वयं अब उनको लग रहा है कि कब हम इस रिश्ते से निकल जाएं। तो इसका कर्मा यही ईश्वर देंगे कि जिस तरह आपको सेक्स स्पेल किया या आपको बांध कर रखा गया, आपको इस एनर्जी में रखा गया कि आपको लग रहा था कि अपनी पार्टनर के रिश्ते में आपको बंधा हुआ फील लग रहा था, क्योंकि आपको लग रहा था कि नहीं, फिर बता रहे हैं कि आपको लग रहा था हमारे पार्टनर ही ये हमारे लिए नहीं है, क्योंकि इस तरह आपको किया गया था। तो इसका बैकफायर हो रहा है। ये इतना गंदा ब्लैक मैजिक करने वाली लोगों की कर्मा वही मिलेगा जिस तरह सेम आपको साथ हुआ है, क्योंकि इसका कर्मा जो भी ये दुनिया सजाएगी, जिसके साथ भी सजाएगी, वो सब ईश्वर उल्टा कर देंगे। जिस तरह आपने देखिए जिस क्रोध में उन्होंने आपको सब कुछ बर्बाद करके रख दिया, उस क्रोध की अब सामना वो स्वयं करेंगे। इससे जो थर्ड पार्टी है या जो भी शत्रु है, गुप्त शत्रु की बात यहाँ पे हो रही थी, थर्ड पार्टी इसमें नहीं है, गुप्त शत्रु है जो आप दोनों के रिश्ते में इस तरह करा रही है, तो वो अपना क्रोध अग्नि उसी के काटेगा। आपको पता नहीं चलेगा किस तरह इसकी कर्मा मिलेगा, जो ये स्वयं नहीं जान पाएगी। ये स्वयं घमंड की आंधर में अपनी आग में जलकर भस्म हो जाएगी। जिस तरह रावण, क्योंकि रावण के पास सब कुछ था, दौलत था, धन था, शोहरत था, नारी भी थी, पत्नी भी थी, फिर भी अपने पत्नी में उसको मन नहीं लगा और उन्होंने किसी और की पत्नी माता सीता को उठाकर लेके गए। पर क्या हुआ, एक नारी का अत्याचार करने की सज़ा क्या मिला, एक नारी का अपहरण करने का सज़ा क्या मिला। अरे कर्म फल तो मिलता ही मिलता है, आज नहीं तो कल। लेकिन जो इस क्रोध की अग्नि में, बदले की अग्नि में, जो गुप्त शत्रु वो आपसे बदला लेना चाहती है या चाहता है, क्योंकि हो सकता है इस जन्म में नहीं, कोई भी जन्म में आपने इसके साथ बुरे व्यवहार किए होंगे, आपको पता नहीं। इसकी वजह से इन्होंने ऐसी बदला ली कि आपको जीवन नरक बनाकर रख दिया। तो ये भी नहीं सोची कि उन्होंने जिस तरह हम भी कर रहे हैं किसी पे गुप्त होकर, पर हमारे गुप्त तो हम नहीं समझ पा रहे हैं, आप नहीं समझ पा रहे हैं, पर ऊपर वाला तो सबको देख रहे हैं कि कौन अच्छाई है, कौन सच्चाई है। आपने, हो सकता आपकी अच्छाई के फ़ायदा उठाया गया तो आप नहीं समझ पाए, आपको लगा कि सभी कोई हमारे सगे हैं, क्योंकि दर्द देने वाला सगे ही होते हैं, संबंध होते हैं। हम तो किसी पे विश्वास कर लेते हैं क्योंकि हमारे दिल में कोई छल कपट नहीं रहता है। क्योंकि आप द लवर से, तो आपको लगता है कि हमारे लिए सब कोई एक समान है, क्योंकि ये दया के भाव इनके अंदर होते हैं, ये शिव शक्ति का अंश होते हैं और दया के भाव बहुत रहते हैं। चाहे दुश्मन ही क्यों ना हो, इनके समीप आएगा तो दुश्मन को भी देखकर दया आ जाएगा। तो वो आप हैं। तो आपको यही माँ कर रहे हैं, अब आपको डरना नहीं है। अब तो आपकी समय, ये दर्द भरी समय अब चल गया है, क्योंकि अब आपको नहीं न्याय करना है, अब ईश्वर स्वयं न्याय करने वाले हैं। अब आपको नया रूप देखेगी, क्योंकि आप में देखेगी कि आपसे वो डरेगी, क्योंकि वो तलवार अब आपको ईश्वर स्वयं देने वाले हैं, वो शक्ति देने वाले हैं। और आप स्वयं लड़ेंगे भी, आप लड़ेंगे, आप बोल पाएंगे अपने हक के लिए, ये आप यकीन मानिए। अगर नहीं अभी बोल रहे हैं तो कुछ दिन बाद ही आप देखेंगे कि अपना सोर्स माँ काली या महादेव जिससे वे जुड़े हुए हैं, वो स्वयं आपको ये जुबान देंगे कि आप अपने लिए स्टैंड लो, अपने लिए लड़ो, अपने लिए खड़ी हो। क्योंकि इस जस्टिस और जजमेंट दोनों का न्याय है, तो बहुत बड़ा न्याय होने वाला है आपके साथ। तो ठीक है, जय माँ काली, यहीं पे एंड करते हैं।